गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर्स बिल्कुल रेडी हैं। तो खोलने जा रहा हूँ मैं। इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे हैं, इसको देख रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर से पेज को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो 7 सितंबर 2020 जूम कर दिया मैंने, आई बिलीव आपको ठीक से दिख रहा होगा। बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में अगर आपको लिंक पर जाना है तो डायरेक्ट लिंक्स वेबसाइट के लिंक या फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये इंडेक्स है, लगभग 10 से 12 ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ है जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है, उसी हिसाब से मैंने पब्लिश किया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किस देश से त्रिपुरा ने पहली बार अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो यानी कि इनलैंड शिपिंग कार्गो प्राप्त किया है? ठीक है, तो ये दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। इसमें क्या है ये देख लेते हैं। देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम, ठीक है, इसको रिसीव करने के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार दवे, माफी चाहूंगा, देव और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त श्रीमती रीवा गांगुली दास उपस्थित थी। ठीक है, लगभग 93 किलोमीटर की जो नदी है, गोमती नदी, ठीक है, 3 सितंबर को निकला था बांग्लादेश के डोंकड़ी जगह से और 5 सितंबर 2020 को सोनमुरा तक पहुंच गया। ठीक है, इसको रिसीव करने के लिए जैसा मैंने बताया त्रिपुरा के मुख्यमंत्री एवं बांग्लादेश के भारत के उच्चायुक्त श्रीमती रीवा गांगुली दास वहां पे उपस्थित थी। ठीक है, बांग्लादेश आया तो बांग्लादेश से संबंधित बेसिक जानकारी जो होना ही चाहिए। उसकी राजधानी ढाका, ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बंगाली। यहाँ पे करेंसी ने लिखी है तो करेंसी है टका। ठीक है, बांग्लादेश से संबंधित अभी न्यूज में आया था कि आईएफएस विक्रम कुमार दोराई स्वामी बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त होंगे। ठीक है, और भारत ने बांग्लादेश को अभी फिलहाल ये डेट भी डली है, लगभग जुलाई की बात है, ये जुलाई एंड की बात है, 10 यानी कि 10 ब्रॉड गॉज डीजल इंजन बांग्लादेश को भारत ने भेजे हैं यानी कि बेचे हैं। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के ऊपर था। और अगला सवाल देखते हैं, किस देश के नेतृत्व में G20 के विदेश मंत्रियों की इंटरनेशनल बैठक हुई है? माफी चाहूंगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सीमाओं पर बैठक हुई है। हालांकि सीमाओं पर बैठक नहीं हुई है, ये जो बैठक हुई है ये वर्चुअली हुई है। ठीक है, अगर इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 3 सितंबर 2020 को सऊदी अरब के नेतृत्व में, ठीक है, G20 अध्यक्षता यानी कि सऊदी अरब इसका सही उत्तर है। यहाँ पे लिखा है आभासी बैठक यानी कि वर्चुअली बैठक। कोविड-19 से रिलेटेड, उससे संबंधित बात करने में और उससे कैसे उभरा जाए और फाइनेंस से रिलेटेड इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए। अगर आपको G20 नहीं पता है तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, इतने हैं यहाँ पे कुछ। एक सेकेंड, जी हाँ, वही बताऊंगा। ठीक है, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। अगर आपको G20 नहीं पता है तो बस आप इतना ध्यान रखें, ग्रुप 20 यानी कि ये 20 देशों का, माफी चाहूंगा, 19 देश एवं एक यूरोपीय संघ का एक समूह, ठीक है, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का काम करता है। अगर हम माफ चाहूंगा, अगला सवाल देखते हैं तो उसी के मिलता जुलता, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो किसके नेतृत्व में हुई है? ठीक है, अभी फिलहाल ब्रिक्स की भी मीटिंग हुई है। तो ये जो मीटिंग हुई है ये हुई है रशिया में। सबसे पहली बात, ब्रिक्स
ब्रिक्स में बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से सऊदी अरेबिया। ये पहले ब्रिक था, एस यानी कि सऊदी अरेबिया अभी अभी जुड़ा है पिछले साल तक 2019-20 में, ठीक है। अगर हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या दिख रही है, तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस जो रिलेटेड मतलब किस बेस पे हुई है, क्यों हुई है, तो ये भी फाइनेंस से रिलेटेड ही है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ब्रिक्स के विदेश मंत्री ने 2020 में ब्रिक्स सहयोग के 3 स्तंभों और रूसी ब्रिक्स अध्ययनों के संभावित परिणामों के तहत गतिविधियों को प्रगति की समीक्षा की है। ब्रिक्स का मतलब जान लीजिए आप, जैसा मैंने बताया ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो इसका सही आंसर था रशिया। वैसे तो इस सवाल में देखा जाए तो कुछ भी ऐसा खास नहीं था, सिर्फ जो बैठक हुई है वो किसके नेतृत्व में हुई है, तो उसका आंसर है रशिया। और आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 2019 की बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रिपोर्ट निकली है 2020 में, ठीक है। 2019 की रिपोर्ट है, कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा लेट ये रिपोर्ट निकली है। तो 2019 में सबसे ऊपर जो टॉप करने वाला जो राज्य है या यूनियन टेरिटरी है वो कौन है, तो उसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये मीटिंग क्या होती है इस बारे में जरूर जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये रैंकिंग या रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। ये चौथा मतलब चौथा संस्करण है। तो ये क्या होता है, व्यवसाय सुधार कार्य योजना यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान क्या है ये राजी। तो जैसे कि मतलब कुल मिला के बिजनेस को आसान करने से संबंधित किस तरीके के एक्शन लिए गए हैं या क्या क्या किया गया है उससे संबंधित सबसे अच्छा कार्य किसने किया है, तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्रत्येक राज्य में निवेश को आकर्षित करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है। तो इसकी रिपोर्ट निकली जिसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। तो ये टॉप 10 की लिस्ट तो नहीं है, लेकिन ये सीरियल वाइज ये सबसे पहले नंबर आंध्र प्रदेश का ही लगा है, उत्तर प्रदेश दूसरा, तेलंगाना तीसरा और मध्य प्रदेश का चौथा नंबर लगा ऑल इंडिया लेवल में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को, रशिया की राजधानी है ऊपर ही लिखा है, मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे से किस संबंध में बातचीत की। देखिए दोस्तों ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है या है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन को लेकर के भारत में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही, चाहे वो चीनी फोन को लेकर हो या एप्लीकेशन को बैन करना हो, और चीन और भारत की सीमा पर तो विवाद चल ही रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। चीनी ऐप को बैन कर दिया, चाइना ने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। फोन से रिलेटेड कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है, कंपनीज थी जिसमें से एक वीवो जैसी कंपनी थी जो बीसीसीआई से अलग हो गई थी, ठीक है। रेल प्रोजेक्ट को लेकर के इससे संबंधित कोई बात नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि 4 ऑप्शन करने थे। इसका सही आंसर है भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद से संबंधित, ठीक है। इसमें इतना ज्यादा कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इसमें दोनों मंत्रियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र से जुड़ी बातचीत की, ठीक है, गहन चर्चा की। तो भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद से संबंधित सही आंसर है, ठीक है। अगर हम अगला देखें तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंदिरा नौसेना अभ्यास, ठीक है। ये लिखा इंदिरा नेवी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये 2020 में ये दोस्तों सवाल है, कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो ये जो भारतीय नौसेना इंदिरा नेवी जो अभ्यास है, इंडियन नेवी और रूसी सेना यानी कि रशियन नेवी के बीच में इंदिरा नौसेना का अभ्यास बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है, ये कौन से नंबर का है, तो ये सही आंसर है 11वां, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे 11वें संस्करण भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक यानी कि 2 वर्षों में होने वाली द्विपक्षीय यानी कि दो पक्षों के बीच में, और ये समुद्री अभ्यास है तो बंगाल की खाड़ी में हुई है 4 से 5 सितंबर तक 2 दिन की, ठीक है। अगर हम इसके बारे में और पढ़ें तो दो नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने, उनमें सुधार करना और इसमें सतह विमान विरोधी अभ्यास, फायरिंग, हेलीकॉप्टर संचालन और आदि
अभ्यास को अंतिम संस्करण 2018 में हुआ था। ठीक है, ये इतनी चीजें इसमें होती हैं, और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये 2018 में हुई थी। 2018 के बाद इस साल हुई है, तो इंदिरा नेवी 20, ये इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा नेवी 20, इंडिया और रशिया के बीच में। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में। तो मैं बताने वाला था कि आपको किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच जो 11वां इंदिरा नौसेना अभ्यास हुआ है वो किस जगह हुआ है, तो वो हुआ है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, मैंने आपको बताया ऊपर, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, या इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं वर्ष 2020 में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में 11वां कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है, तो इसमें सीधे नाम पूछ लिया है, तो इसका आंसर है इंदिरा, इंदिरा नेवी। ठीक है, 20। रशिया के बारे में बेसिक डिटेल देख लेंगे। मॉस्को या मॉस्को बोलते हैं, मॉस्को इसकी राजधानी है। ठीक है, प्रधानमंत्री मिखाइल हैं, और व्लादिमीर पुतिन, इनका नाम तो बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि रशिया ने अभी वैक्सीन लॉन्च करने का भी दावा किया था, और ये भी कहा गया था कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी के ऊपर फर्स्ट ट्रीटमेंट लिया है उस वैक्सीन का। ठीक है, तो जो भाषा है वो तो नाम से ही समझ में आती है, रशिया है तो रशियन लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो मैंने पूछा था उसका 11th है, यानी कि 11वां संस्करण। नेक्स्ट अगर हम सवाल पे आते हैं, ये शायद इतना इंपॉर्टेंट ना भी हो, लेकिन अगर आप न्यू दिल्ली से रहे हैं तो आपको इस सवाल पे ध्यान देना जरूरी है, या आप नेशनल लेवल के कोई एग्जाम फिल करते हैं तो भी आपको इस सवाल को ध्यान रखना चाहिए। नई दिल्ली में जो क्वेश्चन है, नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रिबल रिसर्च NITR की स्थापना को लेकर, ये एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रिबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के संस्थान से समझौता करेंगे या कर चुके हैं, तो सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जरूर देंगे। ठीक है, अर्जुन मुंडा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल। ठीक है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा है, ये भी ध्यान रखना, अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय मामलों यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल, ठीक है, के उपस्थित ये हुआ। तो IIPA इसका सही आंसर है, नई दिल्ली में बन रहा है और उसी IIPA परिसर में। ठीक है, तो बाकी के जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो IIPA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली अर्जुन मुंडा ने एक स्वास्थ्य नाम का पोर्टल लॉन्च किया था। अगर हम अगला सवाल देखें तो ये साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ये एक इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट या टेक्नोलॉजी, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सुपर शोषक सामग्री से युक्त कनस्टर बैग विकसित किया है। उसका क्या नाम है, बस आप ये नाम ध्यान रख लीजिए, एक्रिलोसोर्ब। ठीक है, एक्रिलोसोर्ब, बस इतना ध्यान रख लीजिए, इसका ये सही आंसर है एक्रिलोसोर्ब। ये गलत आंसर है और ये भी गलत आंसर है, हालांकि ये भी दोनों करंट अफेयर से रिलेटेड है। इनके बारे में आपको अगले वीडियो या कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, इसके बारे में जरूर देखें। तो संक्रमित श्वसन स्रावों के सुरक्षण प्रबंधन के लिए, इतनी ज्यादा बेसिक या शुद्ध हिंदी लिखी आप समझ पाए। ठीक है, जो सांस लेते हैं उसके द्वारा कोविड-19 ज्यादा ना फैले, कोविड-19 या कोई और वायरस ना ज्यादा ना फैले, उसके प्रबंधन के लिए, उसकी रोक के लिए इस श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने, यानी कि रिसर्चर ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के साथ, ठीक है, एक ऐसी कनिस्टर बैग बनाया है जिसको हम सुपर शोषक सामग्री से युक्त बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक प्रभावी कीटाणुनाशक है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही एक तरीके से बहुत ज्यादा कम कर देगा, ये नहीं कह सकते कि ये खत्म ही कर देगा या पूरी गारंटी ले सकता है कि नहीं होगा, लेकिन बहुत कम कर देगा। जो वायरस फैलना है वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब बहुत कम चांसेस होंगे कि आप वायरस आपके बॉडी में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी डिफेंस से रिलेटेड है और इसमें तो मुझे कोई दूसरा ऑप्शन लगा ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका सीधा आंसर यहीं लिख दिया। तो क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने
भारतीय सेना की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने BEML, ठीक है, BEML क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, TPCL यानी कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लेजर एंड टर्बो LNT कंपनी, ठीक है, के साथ समझौता किया है। ये बहुत ज्यादा छपी थी सभी जगह, सभी न्यूज़पेपर्स में ये खबर आई थी, न्यूज चैनल पे, माफी चाहूंगा, वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर पे। 2580 करोड़ यानी कि 2580 करोड़ रुपए की डील हुई है इन तीनों कंपनी के साथ, रक्षा मंत्रालय ने की, ठीक है। राजनाथ सिंह जी मौजूद थे अभी, राजनाथ सिंह जी और ये श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा अनुमोदित किया गया है, ठीक है। अगर अगला सवाल देखें, राजीव लाल ने बैंक यानी कि डैश बैंक मतलब किसी बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। सही आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। ध्यान रखिएगा, IDFC फर्स्ट बैंक पूरा नाम है, IDFC बैंक नहीं है, IDFC फर्स्ट बैंक है। पहले ये IDFC बैंक ही था, लेकिन इसका पूरा नाम, सही नाम जो आज की डेट में वर्तमान में IDFC फर्स्ट बैंक। सही आंसर ये है। तो राजीव लाल हैं, पहले इनकी फोटो देख लेते हैं। ये है राजीव लाल, ठीक है। तो IDFC फर्स्ट बैंक सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राजीव लाल एक अनुभवी बैंकर हैं, ये तो पता है। IDFC बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले 1 अक्टूबर 2015 से 18 दिसंबर 2018 तक IDFC फर्स्ट बैंक के चेयरपर्सन, संस्थापक, फाउंडर, प्रबंधक, निदेशक यानी कि MD एवं CEO के रूप में उन्होंने काम किया है, ठीक है। फिर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गए। इन्होंने छोड़ा क्यों है, क्या कारण है? स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ये गुजर रहे हैं, ठीक है। इसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से गुजरने वाले जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ही रिजाइन कर दिया, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। माफी चाहूंगा, इसका क्वेश्चन सही नहीं हो पाया, इस यहाँ मेरे को डैश 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 लिखना था, यानी कि नंबर पूछना था कि कितने लोगों को, कितने टीचर्स को सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है 47, ठीक है। तो देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अनूठे योगदान और जश्न मनाने और उनसे संबंधित शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो टोटल 47 लोगों को 2020 में ये नेशनल टीचर्स डे, माफी चाहूंगा, नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए जाएंगे और ये ऑनलाइन तरीके से दिए गए, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा। नेक्स्ट और आई बिलीव लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये तो सभी को पता है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, मगर किसके जन्म दिवस पर, किसके जन्म पर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जुड़ी जानकारियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, ये बहुत मेरी नजर में बहुत आसान सवाल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो इनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। शिक्षक दिवस हर वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 5 सितंबर को। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, VP, वाइस प्रेसिडेंट थे ये, 1952 में बने थे। सबसे पहले हैं ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर बने, उसके तौर पे जो पहले इंडियन है वो यही है, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पहली किताब का नाम द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी दूसरे भारतीय थे। पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न, सबसे पहला भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति का नाम राजगोपालाचारी चक्रवर्ती, ठीक है। तो ठीक है, मैं देख लेता हूं इसके अलावा। जी हाँ, ये लास्ट सवाल था। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है ये चैनल ग्रो करना चाहिए तो आप इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। कमेंट्स के माध्यम से बताएं अगर कोई भी गलती आपको इसमें दिखती है।
टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आप हमें ज़रूर से फॉलो करें। अगर किसी से रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर देख सकते हैं, jacr.in। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसमें आप जितना चाहें नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।